बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा अडयाला जेल में कैद। इमरान खान की हमशीरों की तशवीश फिक्र बिला वजह नहीं, नहायत अहम ज़राए से आज बात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना कराने की बड़ी वजह है। मैंने कोशिश की जानने की, उन्होंने कहा नहीं, कोई तो वजह होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, इमरान खान की फैमिली हाई कोर्ट गई, वजीर आजम खुद मुज़ाकरात की दावत दे रही हैं बहनों से, इमरान खान की मुलाकात नहीं करा रही। अडयाला जेल में क्या हुआ? नाज़रीन, ये बड़ी समझने वाली बात है। एक तरफ वजीर आजम गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन के पास चल के गए, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, महमूद हाजकदी के आओ वे मिलो बैठ के मुल्क चलाएं, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। एक खबर शुदनी छोड़ी जाती है कि साबिक आर्मी चीफ मिले, फिर कभी बैरिस्टर गोहर मिले, कभी फिर बैरिस्टर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी से खुफिया मुलाकात हुई। लेकिन इमरान खान की बहनों और उनके जाती मालिकीन को चेकअप नहीं किया कराया जा रहा। कोई राज है? हाँ, राज तो है, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत नहीं है। लगड़ बगड़ चमचे कच्चों के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें हाजिर है, लेकिन जो इनके कहने पे लगड़ बगड़ ना बने उनके लिए पाबंदी है। सेल अफरीदी ने आज अच्छा काम किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गो के 15 गालबन अक्टूबर 2025 को वजीर आला बने, आज खसारे का बजट पेश करके उन्होंने अच्छा किया। वजह यह है कि इमरान खान की मुलाकात ना कराने के पीछे खौफनाक हकायक हैं। इन हकायक पर तफसीली गुफ्तगू उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इमरान खान के जाती मालिकीन से मुकम्मल चेकअप, सिर्फ आंख का नहीं, मुकम्मल चेकअप नहीं कराया जाता और बहनें तसल्ली से उन्हें मिलना रहे और इमरान खान बताएं कि 3 साल में उनसे क्या क्या हुआ, खाने को क्या दिया जाता था, कैद तन्हाई में कितनी देर रखा जाता था, चहलकदमी करने दी जाती थी, बुशरा बीबी से मिलने दिया जाता था और बुशरा बीबी की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। इसीलिए मुलाकात ना कराने के हकायक है, वरना इतना कौन सा अंधेर नगरी आ गई है। आप आज़ाद कश्मीर में गोलियां चला सकते हैं, उधर 4 पुलिस वाले भी शहीद हुए, दर्जनों हमारे भाई भी जाँ बाग हुए। आप मरीदके में गोलियां चला सकती है मौजूदा हुक्मरान, आप इस्लामाबाद में गोलियां चला सकते हैं, आप 4 शेड्यूल में लोगों को डाल सकते हैं, आप जिसको चाहें चीफ जस्टिस बनने से जस्टिस मंसूर शाह को रोकने के लिए 26वीं 27वीं तरमीम ला सकते हैं, आप जिसको चाहें जस्टिस अमीनुद्दीन बनाने के लिए 26-27वीं तरमीम लाकर आईनी अदालत का सरबराह बना देते हैं, आप ये अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए 26-27वीं तरमीम ले आते हैं। बेशक मुकद्दस ऐवान से लोगों को अगवा क्यों ना करना पड़े, अरकान असम्बली की मंडी लगाई जा सकती है। लेकिन इमरान खान, मैं अक्सर कहता था भाई 8 महीने हो गए, अक्टूबर में मुलाकात हुई या दिसंबर में, मुलाकात क्यों नहीं करा रही? जेल हकाम खुद परेशान है। आखिर जेल चला कौन रहा है? क्या अडयाला जेल के सुप्रीडेंट सुप्रीम कोर्ट से भी ताकतवर है? आंसर नो, लेकिन है ताकतवर। क्या इस्लामाबाद अडयाला जेल का सुप्रीडेंट होम सेक्रेटरी पंजाब RPO पिंडी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद से भी तगड़े हैं? कानूनन नहीं, लेकिन हकायक में तगड़े हैं। नहीं मिलने देते, जहां चाहे नाका लगा लिया, जहां चाहे रुकावटें खड़ा कर दी, जहां चाहे बैरियर खड़ा कर दिया, जब चाहे बिजली की दुकानें बंद करा दी, जब चाहे सर्दियों में ठंडा पानी फेंक दिया, जब चाहे लाठीचार्ज कर लिया, जब चाहे 780 के मुकदमे दर्ज कर लिए, जब चाहे गिरफ्तार कर लिए, जब चाहे गाड़ियां पकड़े और उनको पुलिस पकड़ के ले जाए और इंजन और चेसी नंबर टैंपर कर दे और कहें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए भेजे और 6-6 महीने अरकान असम्बली को गाड़ी ही ना मिले। हाँ, कानूनन ये सारे जुर्म है, लेकिन जिसके हाथ में संडा उसी का है डंडा, जिसके पास है डंडा उसने काबू कर लिया है संडा, इसके सर पे मारो गंडा, इसको कर दो नीलकर नीरा गंजा। वो हर वो बंदा जो कानून तोड़ता है,
नाज़रीन, इमरान खान की फैमिली से मैंने बता दिया, मुलाकात ना कराने की वजूहात हैं। हुकूमत अपने लिए कोई खाई तो नहीं खोदेगी। अगर उसके चेकअप करते हैं ज़ाती डॉक्टर, वो तो और टेस्ट करवाए पाकिस्तान से बाहर अमेरिका किसी और लेबॉर्ट्रीज में, तो तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। इमरान खान अगर फैमिली को 2 घंटे अकेले मिलते हैं, क्योंकि जेल में तो कुछ लोगों का दावा है कि जिस सेल में, छोटे से सेल में इमरान खान बंद है, जमीन में भी, दीवारों में भी, छत पे भी माइक हो सकते हैं। जेल हुकाम का कहना माइक हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए मुलाकात नहीं करा रहे? नहीं तो जब आप मुलाकात कराते थे अलीमा खान साहबा की, नौरीन की, उस वक्त भी तो सारी चीजें थी। अच्छा, बाद में पता चला कि उनकी बनाई चले गई और उनकी मिसेस की, बुशरा बीबी की बनाई चले गई, और उनकी हालत भी अब गैर है। इसके साथ 2 और 3 तकलीफें हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नहीं परवाह कर रहे। अच्छा, मैं भी कहूँ, इतने हुक्मरान दलेर कैसे हो गए? अदालतों की बेतुकीरी, तौहीन अदालत करना, पुलिस किसी को इंसान ही नहीं समझती। एक यहाँ तक के खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला है तो उसको धक्के मार देते हैं। इसकी तो वजह है ना यार, ऐसे पुलिस अफसरों को नवाजते भी तो है ना। जो मर्जी करो, जिसके मर्जी बच्चे मारो, जिसके मर्जी घरों में छापे मारो, जिसकी मर्जी फैमिली को रसवा करो, जिस पे मर्जी झूठे मुकदमे दर्ज करो, जिस पे मर्जी चलान कर दो। यहाँ तक कि इमरान खान जेल में हो, उसको 9 मई के मुकदमा में डाल दो, और एक ही बंदे में लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, एक ही वक्त में एक बंदा हर जगह तोड़ फोड़ कर रहा है। 9 मई पे सारे मुकदमे दर्ज कर दो। आलिया हमजा अंदर, यास्मीन राशिद अंदर, मियाँ महमूद रशीद अंदर, उमर सरफराज चीमा अंदर, सनम जवेद अंदर, उसकी दूसरी बहन अंदर, और लाखों लोग जिनको घर पकड़ा और उठा दिया, छोड़ दिया, और लाखों जा पे। हाँ, सेल अफरीदी साहब, अगर आप खसारे का बजट पेश ना करते तो आपको बहुत बड़ी गलती हो जानी थी। आपने ये बजट ना पेश, खसारे का बजट पेश किया, और आज जो तकरीर की केपी के असम्बली में 175 अरब रुपए आपने कहा कि हम वफाक को उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक हमें केपीके की अवाम को उनके हकूक नहीं मिलते, इमरान खान को कानूनी हकूक नहीं मिलते, उन्हें कैद तन्हाई में नहीं निकाला जा सकता, उनका चेकअप नहीं कराया जा सकता, उस वक्त तक वफाक को इजाफी रकम नहीं देंगे। आप ज़रा पता करें इमरान खान किस हालत में है। अगर इमरान खान से अकेले अलग मुलाकात करा दी गई, उनका मुकम्मल चेकअप हो गया और उनके तमाम टेस्ट बाहर लेबॉर्ट्री से करवाए जाए, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने ये ठीक किया है। 175 अरब रुपए वफाक ले रहा था। इसके वजीर खजाना ने तारीफ भी कर दी और कहा कि हमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मशीर वो मुजम्मल असलम है, यहाँ असलम मुजम्मल है, मुझे उनका नाम इतना नहीं आता क्योंकि मैंने कभी उनको इमरान खान साहब के पास नहीं देखा, कभी सियासत में उनकी एक्टिविटी नहीं देखी। इकॉनमी के कौन से एक्सपर्ट है? मैं डॉक्टर हफीज़ को जानता हूँ, डॉक्टर इशफाक को जानता हूँ, कैसर बंगाली साहब को जानता हूँ, और बड़े नाम यकीनन जो इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। ये कहाँ से आ गए इनका नहीं पता, ये बड़ा उछल उछल के बोलते थे। आपको पता है इमरान खान से आपकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? 175 अरब रुपया वफाक को ना देने का वाला किसी किस्म की इजाफी रकम नहीं दी जाएगी। और एक अच्छा किया आपने जो फाटा के लिए जो उनकी इंडिपेंडेंट की थी, 300 अरब रुपया वफाक हुकूमत दे। इसी तरह बलोचिस्तान को भी हक दो, पंजाब को भी दो, सिंध को भी दो, और वफाक को भी उसका एहतराम दो। लेकिन वफाक वजीर आज़म मुल्क का 4 सूबों का वजीर आज़म है, 4 उसके छोटे भाई हैं, बलोचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है। लेकिन ये थोड़ा कि सारी रकम लाहौर पे लगाई जाओ। और कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि कुछ वजीर ने यूरोप, लंदन, और कुछ कह रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। ये तो कुछ ब्यूरोक्रेटों ने भी बनाई हैं, मेरे पास भी डिटेल है, लेकिन आजकल देने का कोई फायदा नहीं, मिले देने साहब। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि केपीके का बजट खसारे का पेश किया गया है, इसमें 148 अरब खसारे का बजट पेश किया गया है क्या? और उसमें कहा गया है केपीके खसारे का बजट में कहा गया है क्या वफाकी हुकूमत हमारे हकूक देगी? केपीके में फाटा के लिए पैसे क्यों नहीं दे रही?
सहेल अफरीदी ने कहा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। याद रखें ये बात जुमेरात के रोज अदालत में पेशी पर इमरान खान की मशीरा तीनों उज़मा नियाजी और अलीमा खान जब KPK के वुज़रा से मिले तो उन्होंने उनसे यही गुजारिश की थी, ये मौका है, खुदा के लिए जाने ना दे, यहाँ बजट पेश ना करें, अगर पेश करना है तो 3 महीने का करें, नहीं तो खसारे का करें, वरना हमें इमरान खान की सेहत से है, हमें हुकूमतों से कुछ लेना देना नहीं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो उसकी कोई बहन ने वजारत नहीं ली। इमरान खान के किसी रिश्तेदार ने ये नहीं किया कि उनके इमरान खान का भाई वज़ीर आज़म हो, बेटी उनकी वज़ीर आला हो, समधी उनका नायब वज़ीर आज़म हो, समधी का बेटा भी वज़ीर हो और 10-15 रिश्तेदार और भी अकामोडेट कर लिए जाए, क्योंकि ये तो विरासत में होता है। सियासत में तो वर्कर जो काम करता है, मेहनत करता है, जो जदोजहद करता है, जो तोको करता है, जो अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करता है, इसलिए थोड़ा देते हैं कि मेफेयर फ्लैट ले लो और दुबई UAE में अरबों रुपए बना लो। पुर्तगाल की किसने ली और अमेरिका किसने पैसे बचाए? सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी में एक रेस लगी हुई है। ब्यूरोक्रेसी ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, मैं सब ब्यूरोक्रेसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ के बारे में तो खुद नदीम अफजल चंद जो बिलावल भुट्टो के तर्जमान है, स्पोक्समैन है, उन्होंने भी इंकशाफ किया। कुछ के बारे में मुस्लिम लीग नून कर रही है और आइंदा इनकी फाइलें फैसल वाडा के मुताबिक खुल चुकी हैं। फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा जो अहम हलकों के करीब है, उनके मुताबिक फाइलें खुल चुकी हैं और हमारी इतला के मुताबिक एक वजीर उन्नी पाई दी है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ मिले हुए हैं, अल्लाह की पनाह। हर तरक्याती काम में आए हो तो की ले आए हो, चले हो तो की दे के चले हो। मकसद है कि इमरान खान को अंदर रख लें, हमसे जो मर्जी करा लें, अपना माल भी खाई जाना, दूसरे भी दे जाना। खैर नाज़रीन, KPK ने 175 अरब खसारे का कर दिया। क्या अब वफाक बादिउल नजर में ये उनका हक है? क्या वफाक गवर्नर राज की धमकी देगा? क्या वफाक एमरजेंसी लगाएगा? क्या वफाक सहेल अफरीदी को भी गिरफ्तार करेगा? 3 रोज कबल तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी, हाँ पंजाब तो सचिन का अपनी वज़ीर आज़म है, काबिल एहतराम है वज़ीर आला, गालिबन उनका नाम है नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, मोहतरमा है, मुझे याद नहीं, हाँ मरियम नवाज साहबा। अब उनके खिलाफ तो नहीं होगा, वो तो माशाल्लाह 12 अरब का जहाज भी लेती हैं। हाँ मुराद अली शाह, वो तो जरदारी साहब के राइट हैंड है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। और क्या नाम है यार उसका, जो बलोचिस्तान में कुसार में मैंने अक्सर उन्हें देखा था यार, उनके छोटे छोटे लोगों के साथ मिलते चाय पीते, पता नहीं जो भी है, बलोचिस्तान के जो वज़ीर आला, वो तो इनके अपने हैं ना, वो गालिबन निगरान दौर में वज़ीर दाखिला थे, उनकी वजह से तो बलूचिस्तान में अमन नहीं हो रहा, क्योंकि मोहम्मद मालिक उधर के जो वज़ीर आला हैं, अख्तर मैंगल दीगर कह रहे हैं कि ये गैर मुंतहिब है, ये अवाम का मुंतहिब नुमाइंदा नहीं है। सरफराज बुगटी गालिबन नाम होगा उनका, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ सहेल अफरीदी रह गए, उसको धमकियाँ दें और उसको वज़ीर आला नहीं बनने देना, हमारा नाम चेंज कर देना, वो गद्दार है, वो उसके पास टेररिस्ट है, वो मनशियात है, अल्लाह माफ़ करे। मैं नहीं ये कह रहा भाई, मेरे लिए तो हर सियासी जमात काबिल एहतराम है और हर पाकिस्तानी काबिल एहतराम है, माँ सिवाय जो हराम का पैसा खाते हैं और झूठ बोलते हैं, पैसे लेके हराम का झूठ बोलते हैं। हराम का पैसा और हराम का झूठ दोनों एक जैसे हैं, ये एक दूसरे के बच्चे बुच्चे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि एक तरफ तो अच्छी बात है, गालिबन पेट्रोल की कीमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमी की, मैं इसको खुशाइन कहता हूँ, हर बात पे तनकीद नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ साहब अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा होता कि आप 28 फरवरी 2026 को हमला किया था, आप इस पर वही कीमत लाते, लेकिन आपने अब इसमें पेट्रोल की कीमत में जो 74 रुपये कमी की है, अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत 258 रुपये थी जब इनकी जंग से पहले वाली, वो कीमत आनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी तारीफ अच्छी है कि गरीबों के घर में थोड़ी सी तो खुशखबरी आई आवाम के लिए। और डीजल में गालिबन 60 रुपये शायद कमी की गई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो लेवी के नाम पर बिजली और गैस
पर लेवी 117 रुपए थी पहले, और बिजली पर कम से कम 8-10 टैक्सेस थे मुख्तलिफ, आवाम पर टैक्सेस थे। दूसरी तरफ PIA जो सरकार ने औने पौनों 10 अरब रुपए में बेची, 10 अरब रुपए का तो एक अच्छा जहाज आ जाता है, 12 अरब रुपया तो एक वजीर आला ने उसका जहाज खरीदा, वो जो 24 सीटर है या पता नहीं कितने सीटर है। PIA बेच दी अपने प्यारों को। उसमें कौन कौन है ये तो आपको सबको पता ही है। बड़े बड़े अमीर किया इन्होंने, काना कर लेंगे ने। खैर, PIA में कहा जा रहा है कि आइंदा 10 साल तक टैक्स में रियायत दी जाएगी, जबकि गरीब आदमी को तेल और बिजली की कीमत में लेवी और लातदाद टैक्स लिए जाते हैं और दीगर भारी टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे गरीब आदमी, एक बंदा रो पड़ा कि सर मेरा 3800 बिल आ गया, मेरे घर च एक पखा तो एक लाइट है, रो पड़ा आंखों से, आंसुओं से। और एक तरफ PIA को दी जा रही है टैक्सेस फ्री, दूसरी एयरलाइनों को भी दें, रियायत दी जाएगी टैक्स पर। दूसरी तरफ बिजली और तेल में लेवी और गैस बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा। अब 64-75 रुपये इजाफा हुआ तो क्या रोजमर्रा की अशिया में कीमत गिराएगी? बैरून जो दूसरे शहर पे जाने वाली ट्रैफिक है उस पर पैसे कम कराएंगे, सब्जी और दालें कम होंगी, खाने पीने की अशिया कम होगी। नाज़रीन, ये एक तरफ तो अमीरों को, बिजनेस क्लास पे ट्रैवल करने वालों को रियायत देते हैं, दें, लेकिन यार जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, 50,000 से कम है, और भाई उनको सब्सिडी पर कम से कम राशन तो दे दो या फ्री राशन दे दो। उससे लिखवा लो कि मेरी तनख्वाह इससे कम है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, बिजली का बिल इतना आता है, मेरे बच्चे 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, खुदा के लिए उन्हें सब्सिडी पर खुराक दे दें, जिसमें आटा हो, चावल हो, सब्जी हो, दाल हो। करें, अपने जहाज बेचें, अपना अरबों रुपए जो तरक्याती कामों में ले रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कमाल कर दिया। कल अंदम वो अवामी एक्शन कमेटी या जो भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर की, कल अंदम जिसे हुकूमत ने कर दिया, उसके 150 अफराद के नाम बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। इनके 150 लोगों पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दिया और फोर्स रूल में शामिल कर लिया है। एक तरफ बिलावल भट्टो, जुल्फ़कार अली भट्टो का नवासा, नहीं आजकल आसफ अली जरदारी के साहबजादे कहते हैं कि इनसे बात करो। दूसरी तरफ 150 बंदों के नाम ECL में डाल लिए, 4th शेड्यूल में डाल लिए हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है वहाँ 8-10 दिन से हड़ताल भी है, पहिया जाम भी है, बहुत कम ट्रैफिक चलती है और बहुत कम शहर पे ज़्यादातर बंद है। अब पाबंदी लगा दी गई है। अब नाज़रीन, अल्लाह बेहतर जानता है इन्होंने पाबंदी क्यों लगाई है। बहरहाल, दूसरी तरफ नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में जब अपोजिशन लीडर, PTI का लीडर, वो तो वैसे आजकल फिट है इनके साथ, जो सेकंड अपोजिशन लीडर है ना, डिप्टी अपोजिशन लीडर, वो तो उनके साथ फिट है, कई दफ़ा बैरून मुल्क गया, कारोबार कर रहा है। लेकिन आज पंजाब में अपोजिशन लीडर PTI के जब अपनी तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो हुकूमत ने बाईकाट कर दिया, उनको छोड़ के चले गए। हमेशा सुना था आपको अपोजिशन बाईकाट करती है, हमारी पंजाब की काबल हुकूमत ने बाईकाट कर दिया, लेकिन अवाम इस मुल्क का बाईकाट नहीं करेगी। वो इस मुल्क से प्यार करती है, अदारों से प्यार करती है। जो अपने हलफ की सरकारी अफसर, सहाफ़ी, सियासतदान खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो मुहिब्बे वतन कैसे होगा? अपने हलफ की खिलाफ वर्जी, अगर मैं पुलिस अफसर हूँ, ब्यूरोक्रेसी हूँ कि मैं मुल्ला अवाम की जानो माल की हिफाजत करूँगा, किसी के ना हक, कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेसी सरकारी अफसरान से खिताब कर रहा हो, तो आप किसी हुक्मरान के ज़ाती गुलाम नहीं हो। कोई हाकम आपको गलत काम कहे तो आप इनकार कर दें, आप कानून और आइन के मुताबिक चलने के पाबंद हो। लेकिन इमरान खान पे पर्चा हुआ था कि 9 मई की साजिश की थी, एक पुलिस वाला इमरान खान की जमान पर टेबल में छुप के बैठा था। चूहा था या पुलिस वाला था? पुलिस वाले तो काबिल इज्जत है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, इमरान खान की टेबल की इतनी जगह है, मैंने खुद देखी है, क्या उसमें कोई आदमी छुप सकता है? कमेंट सेक्शन में आपका मुंतज़र रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।